उसके आधार पे आपकी बात सुने। मैं भी आज सरकार से बात करूंगा और कल भी बात करूंगा। शांतिपूर्ण से आप अपना जो भी अनिश्चितकालीन आंदोलन रखा है तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपकी चिंता करें, हमारा समर्थन है। जो लगातार 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया, 24 अप्रैल से शुरुआत करी और आज हो गया 2 जून। तो अप्रैल का महीना गया, आपका आदेश ज्यादा, और पूरी मई गर्मी के अंदर पूरे राजस्थान के नौजवानों ने आंदोलन किया और आक्रोश रैली के समय देश को दिखा दिया कि राजस्थान का जवान इस बार बदलाव करेगा। वो कतई सहन नहीं करेगा जितने कांग्रेस बीजेपी मिलकर इस राजस्थान को लूट रहे। 70 साल से जो लूट इन दोनों पार्टियों ने की, किस तरह किसान हाथ तकलीफ के अंदर है, किस तरह जवान तकलीफ के अंदर है, किस तरह बेरोजगार है, किस तरह हमारी महिला, किस तरह बेटियां, किस तरह के हालात यहाँ पे बन गए। हर कोई आंदोलन की राह पे और पूरा राजस्थान आंदोलन की राह पे चल पड़ा। न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, स्कूल है और न कोई रोजगार है राजस्थान के अंदर। और कानून का राज नहीं, भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हो रहा है। और पेपर लीक की घटनाओं से इस राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगाया, निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सारे जवान मिलकर इस कलंक को धोएंगे। तमाम पेपर माफिया, पेपर लीक के आरोपी, तमाम वो नेता अधिकारी सब जेल के अंदर होंगे, सब सलाखों के पीछे होंगे। और भाइयों, जो लड़ाई आपने लड़ी, जो हुंकार भरी, ये जिस तरह आजादी के आंदोलन के अंदर 1857 की क्रांति को एक उसमें माना जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद ही देश के अंदर हलचल मची थी अंग्रेजों के खिलाफ। इसी तरह पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, जितनी भी फर्जी भर्तियां हो रही है, 25 मई को जो नौजवानों ने आक्रोश रैली की, उसकी आवाज मोदी जी तक और अमित शाह तक पहुंच गई कि राजस्थान का जवान इस बार बदलाव के मूड में, न वो भारतीय जनता पार्टी के झांसे के अंदर आएगा, न कांग्रेस के। चाहे कांग्रेस कितनी संविधान बचाओ यात्राएं निकाले और चाहे बीजेपी कितनी तिरंगा यात्रा निकाले। तिरंगा यात्रा तो सबका अधिकार है, तिरंगा तो हमारा सबका है, कोई बीजेपी का अधिकार थोड़ी है। लेकिन जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें जिस तरह अमेरिका ने किरकिरी की हिंदुस्तान की, उस बात को भुलाने के लिए बीजेपी के लोगों के पास और तो कुछ मुद्दा बचा नहीं, इसलिए जगह जगह जाके और राजस्थान और आसपास के बॉर्डर के इलाकों में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, नीचे तक बात पहुंचाओ। कभी कहते थे सिंदूर भर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये मुद्दा शायद आपके सामने, और उनसे चूक भी हो गई। सिंदूर वाला मामला गलत उन्होंने बोल दिया, अगर रगों में सिंदूर बह रहा है, हम घर घर सिंदूर भेजेंगे। तो सिंदूर तो अपना आप पति अपने पत्नी के भर देता, तो आप क्या भरोगे? हो रहा है तो ये भी प्रधानमंत्री जी को पूछ के भरेंगे क्या सिंदूर? तो अब इनको लगा कि गलत हो गया, तो अब कह रहे हैं सिंदूर वाला मामला तुम वापस ले रहे हैं। तो इनका कोई पता नहीं। भाई प्रधानमंत्री जी के मैं पास रहा हूं, मुझे पता है कि उनको पॉपुलरिटी कैसे मिले। एक ही मकसद है उनका कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिले। 3 बार प्रधानमंत्री रह गए, इससे ज्यादा और क्या करोगे? बताओ, उम्र भी तो 75 के लगभग होगी प्रधानमंत्री की। इसके बाद तो अभी लगता है कि आदमी सोचे कि भाई मुझे मेरे जीवन में वो मिले। राष्ट्रपति का पद तो कोई महत्वपूर्ण नहीं, प्रधानमंत्री के आगे है ही नहीं पद, वो तो संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति को किसी को प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति को कहेगा मतलब प्रधानमंत्री बनूंगा। राष्ट्रपति को जो कागज भेजते दस्तखत करने होता है, तो संवैधानिक प्रक्रिया तो करना ही पड़ेगा। तो मोदी जी की एक इच्छा है कि नोबेल पुरस्कार उनको मिले और वो अमर हो जाए और देश जाए बाढ़ के अंदर। और ऐसी ऐसी बातें करेंगे। कोविड के समय लोकसभा में भाषण दिया कि यहाँ कोरोना नहीं आएगा मित्रों। तो हम सब बैठे में तो बात हो गई होगी। ऐसा कोरोना आया कि हम सब एनडीए में थे, 50-60 के करीब 2-3 मंत्री चले गए, एमपी खूब खत्म हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, आम आदमी 50 लाख लोग मरे थे कोरोना में। कितने? 50 लाख। सरकारी आंकड़े होंगे 4-5 लाख के। लोगों ने टेस्ट नहीं करा। दूसरी जो लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन के अभाव के अंदर दम तोड़ दिया लोगों ने। जो पुराने जमाने के अंदर हम सुनते थे कि उस सन के अंदर इतने लोग मरे, मरी पड़ी, ये हुआ वो हुआ, वो हमने देखा कोविड काल के अंदर। तब सरकार यहाँ भी पॉलिटिक्स कर रही है। गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, ऊपर बीजेपी की थी, तो बीजेपी वाले सामान कम भेजते, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस वाले एमएलए जहाँ जहाँ अपने इलाके में एमएलए थे, वो मरीजों को पूछते कि सिर्फ जो इंजेक्शन है उसी के लगाना रेमडेसिविर, जिसने कांग्रेस को वोट दिया। अगर आरएलपी बीजेपी के साथ रेमडेसिविर मत दो उसको, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो पार्टियों को पूछ पूछ के इंजेक्शन लगे मेरे भाई। वो दर्द भी हमने आपका देखा। और आज किस हिसाब से हालात स्टेट के अंदर बने। कहा हमारा राज्य था जब बाहर से बच्चे पढ़ाने के लिए आते थे, एमजीडी हमारी स्कूल,
मेयो, यहाँ की हमारी सेंट जेवियर, वनस्थली, राजस्थान विश्वविद्यालय, सोफिया, अजमेर, तमाम जो राजस्थान के अंदर अच्छे हमारी मिलिट्री स्कूल, धौलपुर की, चित्तौड़ की सैनिक स्कूल, तमाम स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज जब बाहर से बच्चे पढ़ाने के लिए भेजते थे, अब सब लोग एक ही बात करें, राजस्थान तो अपराधियों का अड्डा है, वहां तो नशा सबसे ज्यादा फैल रहा है, नशा पंजाब से ज्यादा राजस्थान के अंदर हो गया, नशे के कारोबारी सरकार में विधायक बन रहे हैं, सरकार उनका अभिनंदन कर रही है, कांग्रेस बीजेपी टिकट दे रही है नशे कारोबारियों को। तो भाइयों, लोगों ने बच्चों को पढ़ाना यहाँ पे छोड़ दिया कि अपना तो और कहीं चलो। और अब ये पेपर लीक की घटना जो कांग्रेस राज में हुई, सारे ही पेपर आउट, हर पेपर आउट हो रहा है। तो भजनलाल जी पीछे क्यों रहे? जेटीए का एग्जाम हुआ तो उन्होंने कहा तुम पेपर लीक कर रहे हो, हम ओएमआर सीट को ही गायब करा देंगे। तो उनकी ओएमआर सीट का मामला ने तो 10 उसके के और न बच्चे के स्टूडेंट थे, तो कोई बदल लो अंदर जाके। तो भाइयों, ये हालात राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और अब इस राजस्थान को बचाएगा कौन? अब कोई लोक देवता तो अवतार लेगा नहीं आपके बीच, किसी पे आपको भरोसा करना होगा। मैं तो सुनो, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, 18 से 23 से 23 से 28 की ओर आ गए, उम्र भी तो बढ़ रही है धीरे धीरे, तो 25 साल का थोड़ा ही होऊंगा वापिस। लड़ रहा हूँ 2000 से लगातार 25 साल लड़ाई लड़ी, सत्ता को ठोकर मारी, सबको साथ लेके चला और सर्व समाज को साथ लेके चला। फिर भी लोग मुझे जातिवादी नेता कहते हैं। हनुमान जी तो एक जाति के नेता। आप ये मुझे बताओ कि यहाँ जो एसआई भर्ती दे रहे हैं RS 18-21 के अंदर जो पेपर लीक हुए, क्या एक जाति के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं? इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे पास कोई व्यक्ति आता, फोन करता हूँ, मैं ये पूछता हूँ आपकी जाति क्या है, या अगला अधिकारी की जाति का, मुलजिम की जाति का, जिसको पकड़वाता हूँ। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द है कि हनुमान बेनीवाल अभी तक लड़ क्यों रहा है, क्योंकि बीजेपी की IT सेल इस राजस्थान को जातियों में बांटने का काम करे। फिर जाट राजपूतों को लड़ाया, फिर गुजर मीणों को लड़ाया, ब्राह्मण मेघोड़ों को लड़ाया, और बचा खुचा काम कांग्रेस ने पिछले कार्यकाल के अंदर जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब ये किया। मैं तमाम उन नेताओं को भी कहना चाहूंगा जो सड़क पर ये कह रहे थे कि एसआई भर्ती रद्द हो, RS RPSC को भंग करना चाहिए, वो एक तो चलो सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन दूसरे तो नहीं बने, जो माने तक राउंड काट के आए थे और अजमेर तक जाके आए थे। आना चाहिए उनको संभालने के लिए हमारे को। हम तो इस राजस्थान को बचाने के लिए निकले हैं। आज कितने दिन हो गए मुझे? 40 दिन से। मैं सिर्फ 4 दिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमने इस आंदोलन को टेपर किया। मुझे रोज आना पड़ता बच्चों के बीच, रोज, मतलब रोज बैठा हूं मैं। शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई सांसद का, विधायक का पहला सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो 40 दिन से शहीद स्मारक पे लगातार। और बच्चों ने गर्मी को भी थका दिया और इंद्र भगवान भी प्रसन्न हो गए। बच्चे दोपहर समय से वो थोड़ी थोड़ी बरसात किया करो, बीच में बारिश करे। हम तो आंधी बारिश के अंदर भी एक दिन चल रहे थे, आज भी बारिश है। आप सब लोग खड़े हो, भीग रहे हो, किसके लिए? ये ऐसा ही अभ्यर्थी और RS वाले तो कम होंगे बच्चे, राजस्थान को बचाने वाले ज्यादा है। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, हम मिलकर इस राजस्थान को बचाएंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि लगातार वो हमें समर्थन कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पे। और हमारे टैक्सी यूनियन का जो आज ओला उबेर का भी अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पे, इनको भी RLP की तरफ से समर्थन करेंगे। इनका हक, अधिकार इनको मिले। हम आपके साथ हैं, आप चिंता नहीं करें, सरकार आपसे बात भी करेगी। और जितने भी संगठन यहाँ लड़ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी लड़ रहा है हम उनके साथ, न्याय के लिए जो भी लड़ रहा है उसके साथ। अन्याय के खिलाफ हमने हमेशा लड़ाई लड़ी बिना जान की परवाह किए और आगे भी लड़ते रहेंगे। भाइयों, इतना ही आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आने वाला समय आपका राजस्थान के अंदर थोड़ी हिम्मत रखना। आप कई लोग सोच रहे होंगे कि रैली हो गई, 1 लाख बच्चे आए। मैं धन्यवाद दूंगा। आप देश में कोई नेता ऐसा नहीं जो ट्वीट पे 1-1.25 लाख की भीड़ कर ले। उस गर्मी के अंदर आप लोग आए, आपने दिल्ली तक आवाज पहुंचाई, लेकिन आप थक मत जाना। आप अगर रैली तो हो गई, अभी भर्ती रद्द नहीं, चिंता मत करो भैया। देश को जब आजाद कराया था, जब 150-200 साल लगे थे, रैली होगी तो अपन कौन से हट रहे हैं? यही तो बैठे हैं। उस दिन अपन समाप्त करते थे, तब तो होता हम बीच में चले गए। रैली तो एक प्रोग्राम का पार्ट था। एक दिन गिरफ्तारी थी, एक दिन बड़ा रेला था। अब हो सकता है कोई रेलवे ट्रैक हो, कोई हाईवे हो, मोदी का आवाज भी हो सकता है, अमित शाह का आवाज भी हो सकता है, दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मिलने का समय मांगेंगे, राष्ट्रपति का समय मांगेंगे। इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर फैलाना पड़ा, फैलाएंगे। राजस्थान और देश का जवान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है और भजनलाल सरकार को झुकाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर लड़ेंगे। एसआई भर्ती रद्द करो, RPSC भंग करो, नौजवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।